केवल जैसे बिल्कुल काम में लगे रहे, काम में लगे रहे, काम में लगे रहे, और अपनी दूसरी जो इच्छाएं हैं, जिम्मेदारियां हैं, जैसे अपनी बीवी है, बच्चे हैं और पहचान वाले दोस्त आदि हैं, अरे हमारा किसी से मतलब नहीं, हम तो शहीद आदमी, हम तो काम करें। ऐसे लोग मैंने देखा कि 40 साल तक भी जी ले तो नसीब समझ लीजिए, पर 45 के बाद कोई नजर नहीं आता। लेकिन जो आदमी संतुलित होता है वो काम भी अच्छा कर सकता है, बढ़िया काम कर सकता है, एफिशिएंट भी होता है और उसका बुढ़ापा भी अच्छा कटता है। लेकिन आप ऐसे अनेक लोग पाइएगा कि जो पागलों की तरह काम पर लगे रहते, और काम जितना हो रहा है अपने देश में उसके बारे में जितना कहा जाए उतना ठीक है। और सब लोग काम बहुत करते, मुझे तो कोई काम दिखाई नहीं देता। जो जहां खुदा पड़ा है वहां खुदा पड़ा है, जो बिगड़ा पड़ा वो बिगड़ा पड़ा है। एक हम लोग बचपन में खेलते थे खेल, उसका नाम था जहां पड़ी वहां सड़ी। वो चीज अपने देश की है, लेकिन अपने यहां जितने लोग काम करते हैं उतने तो कोई भी देश में लोग नहीं काम करते, और सबसे इनएफिशिएंट देश है अपना। उसकी वजह यह है कि एक हद तक पहुंचने पर ये कर्म करने वाला भी थक जाता है, उसको दूसरी साइड भी देखना चाहिए। तब फिर इसको जांचना चाहिए अपने इच्छाओं में। अगर मुझे संगीत सुनने की इच्छा है और मेरे पास टाइम नहीं, तो मैं नीरस हो जाऊंगी। मेरा एक जीवन एकदम नीरस हो जाएगा। जैसे आजकल आपने देखा होगा बहुत पागलों तरह लोग रास्ते में दौड़ते हैं, जॉगिंग करते हैं। ऐसे बहुत से लोग इनमें से मैंने देखे, वो आके मुझे बताते हैं कि माँ हम तो स्थितप्रज्ञ हो गए। मैंने कहा कैसे? मेरी माँ मर गई तो भी आंसू नहीं आए, मेरे बच्चे मर गए मुझे कुछ परवाह नहीं, मेरी बीवी मर गई मुझे परवाह नहीं। अरे वाह, ये स्थितप्रज्ञ की भाषा कहां से आ गई? इतने नीरस हो जाते हैं। फिर अपने यहाँ हठ योगी होते जो सर के बल खड़े होते हैं, और बहुत ज्यादा राइट साइडेड, आज सर के बल खड़े हुए तो पता नहीं कल क्या अतड़ियां निकाल देते हैं पेट में से। मेरा तो घबराहट हो जाती किसी को देखती हूँ, बाप रे बाप अब क्या होने वाला। अब उसमें जो लग गए तो इतने ज्यादा उसमें घुस जाएंगे कि ये नहीं सोचेंगे कि हम किस लिए कर रहे हैं, ये पागलों की तरह उसमें भी लग जाए। और उसमें संतुलन न होने की वजह से ऐसे लोगों को हार्ट अटैक बहुत जल्दी आ सकता है। और सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि इनका हार्ट ही पत्थर हो जाता है। ऐसे घरों में हमेशा डिवोर्स होंगे, बीवी से झगड़े होंगे, उनको कोई भी चीज अच्छी नहीं रहती, वो बिल्कुल हनुमान जी का अवतार हो जाते हैं। उनको दूरी से बात करना ठीक है, अगर सो रहे हो जगाना हो तो एक लकड़ी से जगाइए दूर से, नहीं तो आपको ठिकाने लगा देंगे। और जो दफ्तर में इतना ज्यादा काम करते हैं वो भी बहुत क्रोधी होते हैं। कारण ये कि दफ्तर में तो साहब हमेशा बिगड़ते रहता है, वो सारा आकर के बीवी पर बिगड़ना, उस पर चीखना चिल्लाना शुरू हो जाता है, क्योंकि मैं काम कर रहा हूं। ये एक सर्वसाधारण बात मैंने आपसे कही। लेकिन धर्माचरण जो है उसमें भी हम अतिशयता जब करते हैं और लेफ्ट में बहुत चले जाते हैं, तो अब भक्ति में लग गए तो क्या कि वो 65 मरतबा हाथ धोएंगे और 80 मरतबा पैर धोएंगे। सहयोग में भी कुछ कुछ लोग ऐसे पागलों तरह करते हैं। मैं देखती हूँ कि मैं भाषण दे रही हूँ और अपने चक्र चला रहे हैं पागलों की तरह, सर पे वो दे रहे हैं, बंधन दे रहे हैं। अरे इसकी कोई जरूरत है? हम बैठे हैं ना सामने, इसको ठीक कर रहे हैं, उसको ठीक कर रहे हैं। ये अतिशयता जो है इसे छोड़ देना, बीचों बीच रहना।